नमस्कार दोस्तों, नवभारत टाइम्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे कलाकार जिन्होंने ना सिर्फ बहुत सारी फिल्में बल्कि कई सारे वेब शोज़ में भी बहुत शानदार काम किया है। आप ना सिर्फ बहुत अच्छे कलाकार हैं बल्कि आपने थिएटर में भी लंबा समय बिताया है। बहुत बहुत स्वागत है कुलदीप सरीन जी। थैंक यू। तो सर हमें बताएं कि अभी पिछले दिनों हमने आपको देखा था कि आप छोरी 2 में नज़र आए, उससे पहले भी हमने कई फिल्मों में आपको देखा। तो आपकी एक्टिंग जो है उसकी सबसे अच्छी चीज़ जो लगती है कि आप बहुत नेचुरल एकदम एक्टिंग करते हैं। तो उसकी क्या वजह है, आप मतलब ये हुनर कहाँ से आया आपके? प्रशांत जी, पहले थोड़ा सा ना मेलोड्रामा सिनेमा में थोड़ा सा ज़्यादा लाउड किया जाता था। अब चूँकि सिनेमा बहुत रियलिस्टिक सिनेमा हो गया जिसमें दर्शक को वही ज़्यादा अपील करता है। लगता है कि बहुत स्वाभाविक मतलब रिएक्शन जा रहे हैं, स्वाभाविक बातचीत जा रही है जो हम सोसाइटी में देखते हैं ना। तो दर्शक और डायरेक्टर और एक्टर इनफैक्ट उनको भी लगता है कि ज़रूरी थोड़ी ना है कि जैसे मैं एक डायलॉग बोल रहा हूँ कि मैं तेरा खून पी जाऊँगा, उसके लिए मुझे आंखें दिखाने की क्या ज़रूरत है। तो मतलब इसको जितना सिंप्लिसिटी के साथ अगर बात हो जाए, तो सहजता के साथ हो जाए, जो आम हम सोसाइटी में देखते हैं वैसा अभिनय हर एक चाहते हैं। तो वो इसलिए हम लोग भी कोशिश करते हैं कि जितना रियलिस्टिक करने की कोशिश करें। तो इसलिए सहज अभिनय आजकल पसंद किया जा रहा है और हम करते हैं। इंडस्ट्री में हमेशा से मतलब ये माना जाता है कि जो लोग थिएटर बैकग्राउंड से आते हैं वो एक अच्छे कलाकार होते हैं, और आपने तो मतलब थिएटर में इतना समय बिताया, तो उस चीज़ का आपको क्या फ़ायदा मिला? वो रोल कोई भी कैरेक्टर हम जब करते हैं, जैसे थिएटर में मैंने 17-18 साल दिल्ली में रह के थिएटर किया, तो इतने ज़्यादा नाटकों में काम किया और तरह तरह के रोल्स किए। तो जब आप उन रोल्स को याद करते हैं, जब आप सिनेमा में या किसी वेब शो में आप काम कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको वो जो नाटकों में किए हुए किरदार हैं आपको वो याद आते हैं, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है कि हाँ यार, उस रोल के लिए मैंने ये तैयारी की थी, ये प्रोसेस था। तो वो जो थिएटर का जो प्रोसेस है एक कैरेक्टर को बनाने में, वो बड़ा हेल्प करता है सिनेमा में जब आप अभिनय कर रहे होते हैं किसी कैरेक्टर को बनाने के लिए। आपने दिल्ली में थिएटर में इतना समय बिताया, लेकिन उससे पहले आपने क्या किया इसके बारे में मुझे लगता है शायद आपके जो चाहने वाले हैं उन्हें कम जानकारी है। सही कह रहे हैं। तो थोड़ा इस बारे में और बताएं कि दिल्ली का तो पता है लोगों को कि आपने थिएटर में काम किया, यहाँ पे इतना समय बिताया, उससे पहले आपकी शुरुआत कहाँ से हुई, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, थोड़ा इस बारे में भी बताएं। ओके, मैं ग्वालियर से हूँ। मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँ मैं ग्वालियर से हूँ, और हमारी लैंग्वेज जो है वहाँ की जो आम ज़बान है ग्वालियर चंबल संभाग जो हमारी भाषा है, और मेरी मातृभाषा जो है मैं पंजाबी है। और ग्वालियर में स्कूल में रहा, स्कूल के दौरान मैंने एक नाटक किया, और सिनेमा के प्रति बचपन से ही थोड़ा सा लगाव था कि शायद ये एक प्रोफेशन है जहाँ मैं क्या जा भी पाऊँगा। फिर 8वीं क्लास में एक नाटक किया, और कॉलेज में नाटक एक किया, हाँ 12वीं में शायद था, यस 11वीं में। तो वो करने के बाद में फिर दिल्ली चले आए कि वहाँ पता लग गया नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है। तो अगर आप अभिनय में जाना चाहते हो तो विधिवत रूप से आप अभिनय की ट्रेनिंग लेकर और परस्यू करें उस प्रोफेशन का। तो ये ग्वालियर से हूँ मैं, मध्य प्रदेश। तो दिल्ली में तो मतलब आपके साथ साथ मुझे लगता है तमाम कलाकारों ने दिल्ली से मतलब एनएसडी के बैकग्राउंड से ट्रेनिंग ली, थिएटर किया यहाँ पे, और फिर जाके बॉम्बे में नाम कमाया। तो उस दौरान की कोई यादें, कोई अपने साथी कलाकार जो आपके साथ रहे हों, उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें आप शेयर करना चाहें? थिएटर की एक बात ज़रूर है। जब दिल्ली में थिएटर कर रहे थे तो श्री राम सेंटर है नज़दीक में इंडिया हाउस में, तो मैं श्री राम सेंटर रेपेट्री कंपनी के अंदर प्रोफेशनल एक्टर के रूप में काम कर रहा था। एक डायरेक्टर आए, उन्होंने बोला कि स्क्रिप्ट की रीडिंग करते हैं, रोल बांटने होते हैं ना कि कौन सा रोल किसको मिलेगा। तो जो बड़े रोल होते हैं तो सबकी निगाहें होती कि यार ये रोल मैं करूँ, काश मुझे मिल जाए। तो एक नाटक था पुरुष, बड़ा अच्छा नाटक था। उसमें जो मेन रोल था गुमान सिंह एक कैरेक्टर का नाम था। मेरी पहली इच्छा थी कि वो रोल मुझे मिले। खैर, तो रीडिंग का प्रोसेस शुरू हुआ और डायरेक्टर ने किसी दूसरे को वो रोल दे दिया। अब मैं जला भुना समझ आ नहीं रही, बट वो मुझे लग रहा था कि मेरे
मेरे स्वभाव के बहुत नज़दीक है वो रोल। अगर काश मुझे मिलता मैं बहुत अच्छा करता। खैर रिहर्सल शुरू हो गई, मुझे कोई और रोल दे दिया और मैं वो रोल तैयार कर रहा हूँ। अल्टीमेटली श्रीराम सेंटर में ऑडियंस आ गई और नाटक का शो शुरू हो गया। और नाटक की शो जैसे ही शुरू हुआ तो शो शुरू होने के 15 या 20 मिनट के बाद में वो एक्टर एक लड़की से बात करते हुए मंच के ऊपर गड़गड़ तड़गड़ गराम तड़ाम गिर गया, कोलैप्स हो गया वो। हमें लगा कि ये क्या हुआ, मतलब अटैक आ गया, क्या हुआ, वो गिर गया दाड़। तो समझ नहीं आई। तो ऑडियंस रिलैक्स होके बैठी कि शायद ये कोई अभिनय का एक एक्टिंग का हाँ हिस्सा है। तो हमें लगा कि एक्टर ने कोई बदमाशी की है। हम विंग्स पे खड़े हुए थे कॉर्नर में, हमें लगा कि एक्टर ने कुछ इम्प्रोवाइज किया। तो 2 मिनट तक वो जब उठा नहीं तो ऑल ऑफ सडन लगा कि अब क्या करें। तो कर्टन गिराया गया, कर्टन गिराया और सारे एक्टर्स वहाँ गए और वहाँ जाके उसको हिला रहे हो तो पड़ा हुआ ऐसा। तो देखा कि उसको शायद मिर्गी का दौरा पड़ा था और वो ऐसा हो गया। तो दर्शकों से कहा गया कि सर माफ़ी चाहते हैं, नाटक आज यहीं समाप्त करते हैं, एक्टर की तबीयत ख़राब है। अब चूँकि 5 शो थे, अब 5 शो, कल के शो, परसों के टिकट जा चुके हैं, बिक चुके हैं, अब क्या करें। तो मीटिंग हुई, बात हुई, तो कह लगे कि यार ये रोल क्या करें। मैंने कहा सर मैं करूँगा ना। तो कह रहे आप करोगे। मैंने कहा हाँ सर, मेरी निगाह पहले दिन से। कह रहे डायलॉग याद करने होते हैं सर इतना। मैंने सर सारे डायलॉग याद है। तो क्या किया था मैंने कि मैंने उस नाटक के सारे, उस कैरेक्टर के सारे डायलॉग, सारी ब्लॉकिंग सब याद कर रखा था। एक एक लुक तक मेरे को डिसाइडेड था जो डायरेक्टर ने डिज़ाइन किया था। मैंने कहा सर मैं करता हूँ। तो फिर नेक्स्ट डे उन्होंने कहा फिर सुबह आ जाओ 10 बजे। सारे एक्टरों को कहा कि कुलदीप तो मेरा वाला रोल कौन करेगा। तो मेरी डबल कास्टिंग थी, वो किसी और ने रोल किया वो। और इस तरीके से मैंने वो रोल किया जो मेरे इच्छा थी। तो एक वाकया था थिएटर का जो मैंने आपके साथ। बहुत दिलचस्प वाकया आपने बताया कि अपने साथ साथ आपने मतलब इतना डेस्परेट थे आप उस रोल को लेके कि आपने उसको रेडी कर रखा था। और फिर मतलब शायद संयोगी वो ऐसा हुआ। मेरी किस्मत में भी था, लक बहुत फेवर करता है। आप दिल से जिसे चाह रहे हैं जी तो वो फिर आपको मिल जाता है। तो ये तो हुई दिल्ली की बात। दिल्ली में आपने इतना लंबा समय थिएटर किया, फिर आप बॉम्बे पहुंचे। जी। तो बॉम्बे में तो मतलब ठीक है, दिल्ली में आपने थिएटर में किया, लेकिन बॉम्बे में मैं मानता हूँ कि आपके साथ अंदर एक हुनर के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ों का फैक्टर होता है जब वहाँ पे सरवाइव करने के लिए। तो वहाँ के बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी ऐसे होते हैं जो दिल्ली से होते हैं, थिएटर करते हैं और फिर बॉम्बे का रास्ता देखना चाहते हैं। तो आप एक शायद परफेक्ट उसके लिए कुछ उन्हें एडवाइस कर सकते हैं। जैसे मैं काफ़ी थिएटर करके गया और अल्टीमेटली मुझे बॉम्बे ही जाना था क्योंकि कोई रास्ता था नहीं। तो बॉम्बे में मुझे छोटा छोटा काम मिलता रहा, चाहे टेलीविज़न हो या सिनेमा हो, छोटा काम मिलता रहा। लेकिन एक फिल्म में अगर आपको एक सीन मिल जाता है और उसके वो 5,000 10,000 रुपये अगर मिल भी जाएंगे तो उससे तो जीवन चलेगा नहीं। तो फिर मैंने उस स्थिति में ये किया कि मेरा जितना थिएटर का, रंगमंच का, एक्टिंग का अनुभव था तो मैंने उसको सिखाने में लगाया। तो मैंने कुछ डायरेक्टर्स को कह रखा था कि कुछ अगर मेरे लायक काम हो तो प्लीज़ बताइए। तो उन्होंने कहा कि एक फिल्म बन रही है कुलदीप, उसमें मेन लीड जो एक्टर है, जो हमारा मेन हीरो है और हीरोइन है, उसको आपको ट्रेन करना है। तो ये फिल्म ओरिएंटेड एक एक्टिंग वर्कशॉप करता था मैं, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए होती थी। तो फिल्म के लिए मैं एक्टर्स को रेडी करता था। टेलीविज़न के बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनको मैंने ट्रेन किया। फिर मैं छोटे इंस्टीट्यूट्स थे तो बॉम्बे के अंदर, दिल्ली में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे, तो खाली तो बैठा नहीं सकते। तो फिर आप छोटे इंस्टीट्यूट्स में इस तरीके के जाके एक्टिंग पढ़ा के और अपना सर्वाइवल चलाया। तो ये तो आपने एक नई अपना विधा बताई कि आप मतलब ना सिर्फ एक्टिंग करने के साथ साथ उसकी टीचिंग में भी इन्वॉल्व रहे, तो आप काफ़ी अच्छा हो गया। तो फिर सर ये मुझे बताएं कि जो आपने बॉम्बे में फिर काम किया, आपने बताया कि आपको काम लगातार मिलता था, हम देखते भी रहते हैं आपको फिल्मों में। तो कब आपको आके ऐसा लगा कि हाँ अब मुझे ऐसा काम मिला कि इस काम के बाद मुझे लोगों में और पहचान मिलनी शुरू हो गई, या मुझे मतलब रास्ते में से किसी एक्टर की क्या पहचान होती है कि जब वो कहीं जा रहा है तो लोग उसे रिकॉग्नाइज करने लगे, तो वो आपको कहाँ से मिला? सर वो मेरे लाइफ में एकदम चेंजेस आया
क्राइम पेट्रोल एक सीरियल है जी। वो सोनी पे 2010 में शुरू हुआ था और उसमें 2-3 पुलिस वाले थे और पुलिस वाला उस फिल्म का मतलब उस सीरियल का एपिसोडिक कहानी होती थी 1 घंटे की आधे घंटे की जो स्टोरी उसमें हीरो पुलिस वाला होता था। तो मैं उसमें मेन रोल पुलिस वाले का करता था पुलिस के पॉइंट ऑफ। सो वो एक शो किया तो वो इतना पॉपुलर हो गया वो शो, इतना पॉपुलर, इतना घर घर में देखा जाने। उसकी सबसे बड़ी बात ये थी प्रशांत जी कि वो शो रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड था। जो पुलिस केस सॉल्व कर चुकी होती है उसमें हम लोग वो ढूंढा करते थे जिसमें ड्रामा ज़्यादा हो, उन कहानियों को हम पिक्चराइजेशन करके और उसको शूट करते थे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ होती थी तो लोगों का बिलीव हो जाता था, दर्शक देखता था कि यार ये सच्ची कहानियाँ हैं। और जो हम उसमें से जो एक्टर्स चुना करते थे मतलब जो कास्टिंग वाले तो वो ऐसे लगते थे जैसे ये तो रियल कैरेक्टर है, ये पुलिस वाला भी रियल है, ये एक्टर लड़की भी रियल है, ये जिस तरीके की कहानी है तो लोगों का बिलीव और एक सच्ची कहानी और एक्टर कैरेक्टर वो सारे के सारे वैसे ही लगते थे। तो लोगों को लगा जहाँ सास भी कभी बहू थी या दूसरे सीरियल एक बहुत चल रहे हैं जहाँ इतने बड़े बड़े मेकअप और जोड़े मतलब जो जिस तरीके के लंबे टॉल लड़के लड़कियाँ काम कर रहे हैं और एक ये थोड़ा सा नॉर्मल जो आप रियलिस्टिक की बात कर रहे थे ना तो मैं तो उसमें मेकअप भी नहीं करता था सर। मैं तो इनफैक्ट अपने डायरेक्टर को बोला, मैं सर मेकअप की क्या ज़रूरत है, एक पुलिस वाला भागता हुआ आ रहा है सर, मेकअप की क्या ज़रूरत है। तो मैं तो मेकअप मेरे देखा देखी बाकी लोगों ने मेकअप बंद कर दिया कि भाई मेकअप नहीं कर ताकि और आप नेचुरल लगना चाहिए। तो वो शो करने के बाद जब मैं पब्लिक में निकलता था तो लोग बहुत रिकॉग्नाइज करते थे, सर आप क्राइम पेट्रोल के एक्टर हैं, सर आप क्राइम पेट्रोल करते हैं। फिर बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस में गया, कास्टिंग डायरेक्टर्स बहुत सारे थे, अरे यार वो बड़ा अच्छा करते। इनफैक्ट मैं आपको सच बताऊं, मैं जब दिल्ली में था तो टेलीविज़न भरपूर अच्छा चल रहा था, फिल्मों के एक्टर जब मुझे बॉम्बे में मिले और उन्होंने कहा सर आप बहुत अच्छा करते हो, सर क्राइम पेट्रोल आप करते हो, ऐसे एक्टर जिनको मैं एडमायर करता था, जिनको एक्टिंग की मैं तारीफ़ किया करता था, जब उन्होंने हाथ रख के कहा यार बड़ा अच्छा करते हो आप, तो लगा कि सचमुच एक अच्छा शो है और मैं शायद क्या मैं अच्छा कर रहा हूँगा तभी लोग कह रहे हैं। तो वो ट्रेमेंडस चेंज मेरी लाइफ में एक आया, क्राइम पेट्रोल एक सीरीज। ये तो आपने बताया कि साल 2010 की बात जैसे आप कह रहे हैं 10 से 15 तक मैं 10 से 15 तक क्राइम पेट्रोल में आपने वो किया और टेलीविज़न की दुनिया में एक नेम एंड फेम मिला आपको, रिकग्नाइजेशन मिला। लेकिन फिल्मों में वो दौर कब आया कि फिल्म आपको कोई कि आपको लगा हो कि ये फिल्म इतनी अच्छी रही कि इसको मेरे रोल को लोगों ने पसंद किया और उसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा तारीफ़ें मिली? सर क्राइम मैं 2006 में एक फिल्म आई थी डॉन, शाहरुख खान की। तो डॉन फिल्म जब मैं कर रहा था अपने दोस्तों को कहा मैंने कि मैं डॉन कर रहा हूँ, और उससे पहले थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, एक फिल्म की थी मैंने 2000 आते ही मतलब 2004 में बॉम्बे पहुँचा, शहर एक फिल्म बन रही थी, अरशद वारसी और 5 पुलिस वाले 6 पुलिस वाले, तो उसमें से एक मैं पुलिस वाले का रोल कर रहा था और उसके पोस्टर में ही मेरी फ़ोटो थी। तो जितने भी मेरे सीनियर जो एक्टर दोस्त थे तो जब पोस्टर में मेरा फ़ोटो लगा और आते ही काम मिल गया, तो जिनको काम नहीं मिल रहा वो कहता है यार तू तो स्टार हो गया यार, तेरी तो पिक्चर में फ़ोटो लग गई, मतलब आप पोस्टर में नज़र आ रहे हो। हाँ, बिल्कुल। तो उनको लगता था कि पता नहीं कितना बड़ा रोल होगा यार, कितना लकी आदमी है। हालांकि फिल्म में इतना बड़ा रोल नहीं था मेरा, लेकिन पोस्टर में मैं था क्योंकि STF की एक पूरी टीम थी, तो इसलिए मैं ज़रूरी था पोस्टर में। अब ऐसे ही आ जाओ डॉन में, तो मैंने अपने मित्रों से कहा कि एक फिल्म मिली है शाहरुख खान की डॉन में, तो मैं मेरा और शाहरुख खान साहब का एक साथ सीन है। तो कह रहा है यार सो लकी यार, हम लोग तो दिल्ली से जानते हैं उसे, बहुत सारे एक्टर हैं जो दिल्ली से जानते हैं, साथ काम किया हुआ है, अब उनको चांस नहीं मिल रहा। अब शाहरुख खान साहब तो सुपरस्टार हो चुके हैं, अब उनसे मिले कहाँ? अब हर एक की भी थोड़ी थोड़ी होती है, अब सेट तो घूम नहीं सकते, मैच्योरिटी इतनी आ गई है कि कभी मिलेंगे। सो कुलदीप यू आर सो लकी कि तू यार शाहरुख के साथ काम कर रहा है। तो वो जो शाहरुख खान के साथ मैंने जब काम किया और फिल्म रिलीज़ हुई 2006 में, तो लोगों ने बहुत पसंद किया मुझे और लगा कि शायद अब गाड़ी ट्रैक पे आ जाएगी। लेकिन फिर मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने मेरे ऊपर रिस्क नहीं लिया, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने, कि मुझे कोई बेहतर काम मुझे दे सकें, बड़ा काम दे सकें। और वही 2 सीन 3 सीन 1 सीन ऐसे करते करते मैं संघर्ष ही करता रहा और
मतलब यात्रा करता रहा, ये जो संघर्ष नहीं कहूँगा, जी, जी, क्योंकि मैंने खुद नहीं पसंद किया ये प्रोफेशन, जी, जी, तो मैं संघर्ष नहीं बोलूँगा। तो मैं फिर चलता रहा और ये यात्रा चालू है। पिछले दिनों जब कोविड आया उसके बाद तो मतलब देखा गया कि तमाम लोग संघर्ष करने की स्थिति में आ गए थे। तो आप मतलब किस तरीके से देखते हैं कि कोविड के बाद जो इंडस्ट्री में क्या बदलाव आए, खुद से रिलेटेड और उसको आपने देखा हो, उस बारे में भी थोड़ा बताएं। OTT आया उसके बाद, मतलब जो कोविड आया OTT एक्टिव हो गया था, और OTT को इतना प्यार मिला, इतना प्यार मिला, इनफैक्ट हम सब ने उसको प्यार, क्योंकि घरों में बैठ गए जी, सिनेमा हॉल कोई जा नहीं रहा, और कोविड अगर चला भी गया तो लोग डरे हुए थे कि यार सिनेमा हॉल में जाएंगे कहाँ, टच किसको, क्या कैसे क्या, तो घर पे ही एंटरटेनमेंट वो ढूंढते रहे। तो OTT को इतना प्यार मिला कि हमारी जितना सिनेमा का दर्शक था वो धीरे से शिफ्ट हो गया वहाँ। अब वो आ गया तो आपके मोबाइल पे आ गया, घर पे टेलीविज़न पे देख रहे हो, हाथ में मोबाइल पे देख रहे हो आप। तो कोविड ठीक भी हो गया तो एक आदमी दिल्ली से यहाँ, आप दिल्ली के किसी भी क्षेत्र से चलता है, एक आदमी मेट्रो में बैठता है, गुड़गांव जाके जॉब करने जाता है, या वहाँ का आदमी तो 2 घंटा 1.5 घंटा उसका यात्रा में निकल रहा है, तो एक 4 एपिसोड की सीरीज़ पूरी देख लेता है वो। तो एकदम ट्रेमेंडस चेंजेस आए OTT के आने से। तो कोविड के बाद हमारा सिनेमा की तरफ दर्शक वो प्यार दे नहीं पा रहे जैसे पहले दिया करते थे। और OTT के आने से अच्छा ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे अभिनेता, बहुत सारे ऐसे कलाकार, बहुत सारे ऐसे कंटेंट सब्जेक्ट जो OTT पे आए, जो सिनेमा पे नहीं आ पा रहे थे, और कई लोगों को अपनी मतलब टैलेंट दिखाने का मौका मिला, वो ड्यू टू बिकॉज ऑफ OTT। तो लोगों ने काम किया, आप देखो एक से एक एक्टर, एक से एक म्यूज़िक डायरेक्टर, नए नए कंटेंट, और दर्शक भी बैठा हुआ है कि यार हाँ यार ये कमाल, ये सब्जेक्ट है, ये सिनेमा पे नहीं आया, तो OTT पे आया, लोगों ने प्यार दिया उसको, सबको प्यार मिला। ये चेंजेस है कोविड के बाद से जी, सिनेमा की दुनिया में। आपने बहुत खूबसूरत तरीके से अपनी 4 दशक से भी लंबी अभिनय यात्रा के बारे में हमसे बातचीत की, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। थैंक यू।